प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति ने विश्वविद्यालय में कार्यरत सभी विभागों के अधिकारियों एवं पदाधिकारियों के साथ की बैठक, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। मिथिला विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने पदभार ग्रहण करने के बाद सोमवार को कई विभागों के अधिकारियों एवं पदाधिकारियों से वार्ता की, साथ ही बैठक कर उन्हें कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खासकर परीक्षा विभाग के डाटा एंट्री सेंटर में कार्यरत कर्मियों के साथ उन्होंने बैठक कर कई आवश्यक बातें बताई और कहा कि जल्द से जल्द जो भी कमियां हैं उसे दूर करें। इसके अलावा उन्होंने WIT के निदेशक के साथ भी एक बैठक करने की भी बात कही और उनमें जो कमियां हैं उसे भी दूर करने की भी बात कही। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संबंध में मिथिला विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी। मिथिला विश्वविद्यालय में मैंने ज्वाइन किया है और मैंने पाया कि ये विश्वविद्यालय काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज्ड है। जहाँ जहाँ इसकी कमियां हैं उन कमियों को मैं सुन रहा हूँ, उसको ससमय एक रोड मैप तैयार कर उसको यथाशीघ्र दूर किया जाएगा। बच्चों को IT एक्सपोजर के तहत जितनी भी सुविधा दी जा सकती है कि ऑनलाइन के थ्रू वो अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करें, GD लॉकर वाली सुविधा प्राप्त हो, एग्ज़ामिनेशन जो थोड़ा बहुत डिले है वो करेक्ट टाइम पर आए, और जितने भी संस्थान जो सिक पर गए जैसे WIT या अन्य लोग, उन लोगों से मिलकर बैठकर प्रपोज़ल लेकर और उसको कैसे पूर्व की भांति अपना जो एम्बिशन बनते समय लोगों का था वो कैसे फुलफिल हो, उस पर कार्य किया जाएगा। यही सब प्राथमिकता की सूची में है। सर, मैंने कंट्रोलर और उस पूरे एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट से बात किया है। नए एग्ज़ामिनेशन कंट्रोलर 3 तारीख के बाद कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस विभाग को सशक्त करने के लिए उसमें एकाध प्रोफेसर्स को ऐड किया जाएगा और डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ वर्क उसमें डिवाइड किया जाएगा लोगों को काम पर। तब देखा जाएगा कि रोज़ रिव्यू उसकी की जाएगी 10 मिनट के लिए, जिससे कि बच्चों को कम से कम दिक्कत हो और ज़्यादा से ज़्यादा IT फैसिलिटीज़ बच्चों को मिले, जिससे उसको आना ना पड़े कॉलेज छोटे मोटे काम के लिए। मैंने तुरंत अभी आपको बताया कि एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट को डिजिटलाइज किया जाएगा और जिससे कि जयनगर से लेके बेगूसराय तक के बच्चे घर बैठे फैसिलिटीज़ प्राप्त कर सकें। ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पहल की आज से ही शुरू हुई है। यथाशीघ्र हम कोशिश करेंगे कि जल्द हो, बच्चों को कष्ट ना हो। चूँकि विश्वविद्यालय के 3 स्तंभ प्रमुख होते हैं, स्टेक होल्डर्स 3 ही हैं, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट्स। तो किसी को किसी से डिस्प्यूट ना हो, कोऑर्डिनेशन हेल्दी रहे और स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो। विज़न और मिशन तो यही होना ही चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय। सर्टिफिकेशन 1-2 दिन में आ जाएगा। पेंशन सेल सप्ताह में या 10 दिन में एक मीटिंग करेगा और पेंडिंग से लेके जितने भी तरह के कुछ डिस्प्यूटेड वर्क होंगे वो की जाएगी और हर एक 15 दिन पर एक पेंशन अदालत लगेगी और पेंशन सेल के द्वारा जो भी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा वो उस अदालत में सॉल्व किया जाएगा। मैंने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, FA साहब उसके कन्वेनर रहेंगे उस कमेटी के, और ये दायित्व उन्हीं को दिया गया है कि वो इसको एक्सपेडाइट करें। हाँ, अभी आपसे बात हो रही थी, आपने बताया, तो कल मैं उनके निदेशक को बुलाऊंगा। वहाँ के स्थिति परिस्थिति की जानकारी पहले मुझे मिलनी चाहिए और क्या विज़न मिशन बनाते समय उस इंस्टीट्यूट का था वो जानूंगा। उसके बाद एक रोड मैप तैयार करने के बाद ही मैं ये बताने की स्थिति में रहूँगा कि कितना जल्दी उसको फिर से उसके पुराने जगह पर पहुंचा सकूं। एक अंतिम सवाल आपके इसी संदर्भ में उनकी निदेशक को भी मैंने बुलाया। ये पूरी जानकारी लूँगा कि क्या कारण है, उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। वो एक्रेडिटेशन से संबंधित कुछ मैटर रहता है जिसमें ये टाइप ऑफ कॉलेजेस में चलता है। ऐसे जानकारी पूरी नहीं है मुझे, लेकिन मैं बुलाऊँगा कल और देखूँगा क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास रहेगा मेरा।
सर एक मेरा सवाल है, वार्षिक बजट जो सीनेट की बैठक होती है, क्या उसकी भी रूपरेखा तैयार हो रही है? सीनेट, सिंडिकेट, फाइनेंस कमेटी, एकेडमिक काउंसिल इससे संबंधित पहले ही दिन मीटिंग की है और रजिस्ट्रार्स को ये निर्देश दिया जा चुका है कि वो उसका डेट बनाए, हर एक कमिटीज़ का डेट बना के दें। 15 से 18 फरवरी तक कोशिश की जाएगी कि सभी प्रक्रिया पूरी हो जाए और 25 से 28 तक सीनेट हो, ऐसा हम लोग विचार कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या शिफ्ट होता है। धन्यवाद सर, थैंक